नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है और ऐसी कल्पना सरकार ने की नहीं थी कि इस हद तक छात्र चले जाएंगे, लेकिन इन छात्रों को उकसाने वाली भी यह सरकार ही है। नीतीश कुमार बिहार से दिल्ली पहुंच चुके हैं, गृह प्रवेश कर चुके हैं। महान हैं नीतीश कुमार, जो बिहार के छात्रों के भविष्य को खत्म कर दिया जिन्होंने। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी में कई टुकड़े होने की जल्द संभावनाएं बताई जा रही हैं। घमासान मचा हुआ है और बिहार में संग्राम छिड़ा है कि हर चीज पर टैक्स, और अब जनता टैक्स देने से मना कर रही है। पैदल चलने वाले को भी टैक्स, ठेला लगाने वाले को भी टैक्स, घर में झोपड़ी में रहने वाले को भी टैक्स। अब जनता यह कहने को मजबूर हो गई कि 10,000 लेकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। 10,000 के लालच में वोट दिए बिहार के लोग आज खून के आंसू रो रहे हैं। लेकिन यह सरकार के लिए एक चुनौती इसलिए भी है कि आज जिस तरह से छात्रों का आंदोलन एक जन आंदोलन को आगाज देता हुआ नजर आ रहा है, इससे बहुत समस्या सरकार को आ सकती है जब लोगों के सब्र का बांध टूटेगा। सम्राट चौधरी सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए। अगर इससे भी सम्राट चौधरी सरकार सबक नहीं लेती है तो फिर पतन निश्चित है। इस बात से भी इंकार नहीं कर सकते। लेकिन बिहार के छात्र हों या महाराष्ट्र के छात्र हों, यूपी के, बंगाल के, हर जगह के छात्र सड़क पर उतर चुके हैं और केंद्र की सरकार, मोदी सरकार को एक बड़ी चुनौती दे रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू, जो अहम सहयोगी दल एनडीए के हैं, असमंजस सी परिस्थितियां अभी तक थीं, लेकिन अब तस्वीरें कुछ बहुत साफ हो जाएंगी। इन छात्रों के आंदोलन को देखकर चंद्रबाबू नायडू ने अल्टीमेटम दिया था मोदी सरकार को कि छात्रों से पंगा मत लीजिए, अन्यथा यह आंदोलन में तब्दील हो गए और इनके सब्र का बांध टूटा तो समस्या खड़ी हो जाएगी। आज यह शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए नहीं, अब यह सरकार के इस्तीफे की बात करने लगे हैं। ऐसे में आंध्र प्रदेश में होने वाला आंदोलन या बिहार में छात्रों का हो रहा आंदोलन क्या नीतीश और नायडू पर संकट बन जाएगा? क्योंकि चंद्रबाबू नायडू का पतन हो जाएगा अगर आंदोलन की भेंट चढ़ गए तो। 2/3 बहुमत की सरकार तो है, लेकिन 29 में सरकार फिर वापस नहीं कर पाएगी। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को बहुत समस्याएं दूसरी सरकार में होने वाली है, क्योंकि मोदी सरकार के खिलाफ तो अब पूरे देश का एक अलग ही नजरिया उत्पन्न हो गया है। सी वोटर के सर्वे में जिस तरह से एनडीए गठबंधन के खिलाफ 86.8% जनता आई थी, जो एनडीए के समर्थकों का सर्वे हुआ था, जो एनडीए गठबंधन को वोट करते हैं, 86.8% जनता एनडीए गठबंधन सरकार के खिलाफ थी। तो अब तो जनता वही सड़क पर उतर गई है। जो छात्र उतरे हैं और सोनम वांगचुक का जो स्थितियां हैं, वह सरकार के लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकती है अगर सरकार ने अभी भी अगर नहीं किया। लेकिन सरकार इतनी ढीठ है कि वह धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात तक नहीं सुन रही है और अब वह छात्र धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, सरकार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, यानी कि मोदी का इस्तीफा चाहिए। अब बात बहुत आगे बढ़ गई है। विश्व की मीडिया इस जंतर मंतर के दिल्ली से हर जगह लाइव अपना दिखा रही है। विश्व में देखा जा रहा है और हमारे देश की मीडिया लीपापोती करने में लगी है, यह भी वह छात्र देख रहे हैं। ऐसे में समस्याएं कई लोगों के लिए बढ़ने वाली है, चाहे वह न्यायपालिका हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सरकार हो। हर किसी के प्रति एक जन आक्रोश उत्पन्न होता हुआ नजर आ रहा है। यह 12 सालों में पहली बार देखा गया है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बच्चे भी इस प्रोटेस्ट में
अपने घर से विद्रोह करके शामिल हो रहे हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता अब मोदी सरकार को गालियां दे रहे हैं, जबकि सरकार में ही है, वह इस सरकार से खुश नहीं है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक बड़ी बगावत जन्म ले रही है जो मोदी सरकार के लिए अच्छा नहीं होगी? एनडीए गठबंधन के अंदर क्या नीतीश नायडू इस हद तक अपनी ताकत दिखा पाएंगे कि समर्थन वापस लेके इस सरकार को कमजोर कर दे? क्या यह साहस जुटा पाएंगे? अगर नहीं जुटाए तो इन लोगों के पार्टी का सूर्यास्त निश्चित है, क्योंकि छात्रों की गूंज यह बता रही है। इंडिया गठबंधन के हर नेताओं का आह्वान इन छात्रों ने किया था और इंडिया गठबंधन के हर दल के नेता जंतर मंतर इन छात्रों से मिलने पहुंचे थे। सोनम वांगचुक से मुलाकात हुई थी। अब इंडिया गठबंधन के सांसदों को यह छात्र अपने प्रोटेस्ट में शामिल होकर के संसद घेराव की बात कर रहे हैं। क्या यह हिम्मत दिखा पाएंगे या फिर सांसद संसद के बाहर और छात्र संसद के बाहर सड़क पर घेराव करेंगे? वैसे भी इंडिया गठबंधन लगातार संसद के बाहर प्रोटेस्ट करता रहा, लेकिन अब समस्या कुछ और है। अब युवा जाग गया है और यही युवा आने वाले वक्त का इस देश का भविष्य है। दुर्भाग्य यह है कि नरेंद्र मोदी ने इन छात्रों को हल्के में लिया था और यह छात्र अब भारी पड़ गए हैं। ऐसे में जंतर मंतर पर वाटर कैनन की गाड़ी और जंतर मंतर के ऊपर आंसू गैस के गोले की सारी व्यवस्था हो चुकी है। जैमर लगाया जा चुका है, न तो कोई वहां से लाइव दिखा पाएगा और न ही वहां से कोई कहीं कुछ फोन कर पाएगा। सारे संपर्क तोड़ने की कोशिश। लेकिन इन छात्रों का आह्वान है, जहां पर प्रशासन रोक दे वही सड़क पर बैठ जाओ और फिर वहां से उस वक्त तक नहीं उठना है जब तक सरकार को हम बदल न दें। यह सत्ता परिवर्तन की बात अगर छात्रों के बीच अंदर आ जा रही है, यह इस सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं है और उन नेताओं के लिए भी नहीं जो इस सरकार के साथ है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़ी बगावत जन्म ले रही है। कभी भी वह गुब्बारा फट सकता है। एनडीए गठबंधन के लोगों के लिए भी चुनौती होगी, उन्हें भी सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। राहुल गांधी का कहीं न कहीं फुल सपोर्ट इस छात्र आंदोलन को है। कांग्रेस की तरफ से 3-4 महीने से अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट किए जा रहे थे। यूथ कांग्रेस भी और छात्र संगठन भी कांग्रेस का NSUI लगातार इस प्रोटेस्ट में है। और जब यह जंतर मंतर पर जैसे सोनम वांगचुक उठाया तो और 24 घंटा एकदम सड़क पर दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में भी सरकार की हालत बहुत खराब है, चाहे वह पश्चिम बंगाल हो, चाहे वह बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, चाहे और बाकी के राज्य राजस्थान हो, हर जगह यह प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। इसीलिए मैंने कहा कि अब जन आंदोलन की शुरुआत हो चली है। जयप्रकाश नारायण ने पटना गांधी मैदान बिहार से आंदोलन शुरू किया था तो इंदिरा गांधी की सत्ता को हिला दिया था और अब पूरे देश में एक साथ आंदोलन शुरू है। तो इन छात्रों का क्या इंसाफ मिल पाएगा या छात्र अब इंसाफ लेने के लिए निकले हैं? ऐसे में सरकार के तेवर कम होंगे या तेवर बढ़ जाएंगे। लेकिन सोनम वांगचुक सुरक्षित नहीं है, इस तरह की चर्चा चल रही है। मैं इस बात की पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन इस बात की चर्चा है क्योंकि उनके पत्नी को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है और सफदरजंग अस्पताल में प्रशासन का एकदम छावनी बना दिया गया है। क्या बात है, सोनम वांगचुक नहीं है इस दुनिया में या है? सरकार यह साफ नहीं कर रही है, लेकिन जो सरकार के रवैये हैं यह बहुत कुछ साफ कर रहे हैं। सोनम वांगचुक की पत्नी को न मिलने देना भी इस सरकार की एक चाल हो सकती है कि प्रोटेस्ट खत्म करो, उसके बाद सच्चाई बताओ, जो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि यह छात्र अब कहीं जाने के तैयार नहीं है। ऐसे में नरेंद्र मोदी को पहली बार ऐसे प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ रहा है जो पूरे देश में अब फैलता जा रहा है और बहुत तेजी से यह प्रोटेस्ट फैल रहा है। इस तेजी से फैल रहा है कि सरकार हिलाने के लिए नहीं, सरकार बदलने का काम कर सकता है। ऐसे में देहरादून में राहुल गांधी का जो
छात्रों के साथ संवाद हुआ, उस संवाद के बाद तो जैसे सैलाब छात्रों का उतर गया है। राहुल गांधी ने कहा था कि 1 साल के अंदर मोदी सरकार गिर जाएगी और मोदी के इस्तीफे हो जाएंगे। ऐसा प्रतीक हो रहा है कि अब सरकार गिरने का वक्त आ गया है। राहुल गांधी ने जो जो बातें कही सब सच हुआ, लेकिन नीतीश नायडू ने इस सरकार को अभी तक बनाए रखा। दोषी तो इंडिया गठबंधन के भी कुछ नेता हैं जो इंडिया गठबंधन में रह करके भी पर्दे के पीछे से इस सरकार को सपोर्ट करते रहे, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहे। न तो इस देश के बच्चों को रोजगार मिला, न तो मजदूरों को कोई काम मिला, और अब बदले में उनकी नागरिकता छीनने की तैयारी। 65 लाख लोगों के बिहार में, 91 लाख लोगों के बंगाल के अंदर नाम काट दिया गया, उनके राशन कार्ड को खत्म कर दिया जा रहा है, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है और सरकार अपने नशे में मगरूर है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही सरकार को वही छात्र अब चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं, और सरकार कौन सी बिल में ढुकी है कि सरकार का कोई बयान भी नहीं आ रहा है। बेशर्मी की हदें तो तब पार हो जाती है जब या किसी भी संविधान और लोकतंत्र को नहीं मानती और सर्वदलीय बैठक बुलाती है, इंडिया गठबंधन के लोग उसका बहिष्कार कर देते हैं, क्योंकि टीएमसी के तोड़े हुए सांसदों को वहां बैठा करके रखती है, किस नियम के तहत और किस कानून के तहत। लेकिन बाद में वही इंडिया गठबंधन के लोग जाते हैं और उस बागी लोगों को बाहर निकालते हैं। ऐसे में क्या 362 सांसदों का सपना इसका पूरा होगा सरकार का? और क्यों 362 के लिए लालायित है? क्या उससे जब जनता इनके खिलाफ है तो 362 हो या 400 हो, चाहे डिलिमिटेशन कर ले या 1 नेशन 1 इलेक्शन कर ले, इनका पतन तो निश्चित माना जा रहा है। और साथ ही साथ नीतीश नायडू भी खेल खत्म हो जाएगा। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं? आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।